लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो प्रोग्राम है आपका, ये है 12th का टॉपिक, और 11th में हम लोग इसका पढ़ चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वेशंस जो हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ 11th में पढ़ी है, उसी के एप्लीकेशंस 12th में पढ़ रहे हैं हम, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक्चुअली लीनियर थोड़ी बेसिक चीज़ देख लेते हैं। लीनियर कहते किसे हैं? इसमें होता है ऑल दी जो भी ऑल दी रिलेशंस प्रॉब्लम, जो भी रिलेशंस हैं इनमें प्रॉब्लम, किसमें? प्रॉब्लम में, वो क्या होने चाहिए? लीनियर, वो लीनियर होते हैं। जैसे आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये रिलेशन जो भी है, ये कैसा लीनियर होगा? इसमें क्वाड्रेटिक कोई नहीं होगा। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, प्रोग्रामिंग का मतलब है टू डिटरमाइनिंग द, क्या डिटरमाइन करना? जो एक्शन प्लान है, पर्टिकुलर एक्शन, जो आपने एक्शन प्लान बना रखा है, दैट पर्टिकुलर एक्शन प्लान, जो भी हमने एक्शन प्लान बनाया उसको डिटरमाइन करने को कहते हैं प्रोग्रामिंग। और यहाँ जो भी ये रिलेशन है हमारा, वो कैसा होना चाहिए? लीनियर, इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें कुछ टर्म्स आ जाती हैं, देखिए, जैसे लीनियर फंक्शन बना देते हैं। देखिए, लीनियर a1x प्लस b1y, और यहाँ मैं सिंबल यूज़ करूँगा, फिर बताएंगे क्या चीज़ है। a2x प्लस b2y, a3x प्लस b3y, इनमें हर एक में कुछ सिंबल यूज़ हो सकते हैं। उनमें से कोई सा एक सिंबल यूज़ होगा, जैसे इक्वल टू हो सकता है हर एक में, या यहाँ ग्रेटर देन आ सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ सकता है, लेस देन आ सकता है, लेस देन और इक्वल टू आ सकता है। C1 सेम, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ C2 C3। तो इस तरह की जो ये इनइक्वालिटी, इन्हें कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स होता है रेस्ट्रिक्शंस, यानी रेस्ट्रिक्शन है इसमें। जैसे a1x प्लस b1y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू C1, यानी रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। क्या रेस्ट्रिक्शन है? कि जो हमारा ये जो लीनियर फंक्शन है, लीनियर इनइक्वालिटी, ये जो है, ये क्या होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू C1 के। कहने का मतलब, अगर हम जैसे कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं मार्केट में, ठीक है, हमें सपोज 20 बॉक्सेस ऑफ प्लस बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट ये लेनी है। बच्चों का बर्थडे है, बच्चों को बर्थडे में चॉकलेट बांटनी है, अपने मोहल्ले के बच्चों को बुलाया, उनके पास हमने उनको कह दिया भाई करीबन 20 बॉक्सेस लग जाएंगे। इसमें हो सकता है बच्चे 100 के आसपास बच्चे आएंगे, तो ये ले लेना, और केक लेके आएंगे। तो इनका जो टोटल बजट है वो आपने 2000 दे दिया सपोज़, तो ये रेस्ट्रिक्शन हो गई। क्या रेस्ट्रिक्शन हो गई? कि इनको क्या करना, मैक्सिमम इनके पास क्या है? 2000 है, उससे लेस देन और इक्वल इतने ही आपको खर्च करने, इससे ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते हो।
है ना, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम कितना है 2000 है। तो ये रेस्ट्रिक्शन हो गया एक, इसी को कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, ये हो गया। और इसमें एक चीज़ और आती है जो इनमें प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम में आती है, वो x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स या रेस्ट्रिक्शन है ये, कि कोई भी चीज़ जो आप परचेज कर रहे हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, लोग डेफिनेटली ख़रीदोगे उसे। और तीसरी चीज़ एक और आती है इसमें, ax प्लस बी वाई, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसमें a एंड बी आर क्या है, a एंड बी कॉन्स्टेंट्स हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसकी कॉस्ट अगर होनी है तो मिनिमम, और प्रॉफिट अगर लेना तो मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, इसकी कॉस्ट अगर लेनी है तो आपको क्या होगा, जब कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो तो कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, और कोई चीज़ अगर आप सेल कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। ये हमें फाइंड करना होता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑफ z। ये इसी को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन मीन्स मिनिमाइज ऑफ कॉस्ट, ब्रैकेट में कॉस्ट लिख दो, मिनिमाइज ऑफ कॉस्ट एंड और मैक्सिमाइज किस में होगा, प्रॉफिट में, बस प्रॉफिट मैक्सिमम। अब आप क्या चाहोगे, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए और कॉस्ट हमें क्या होनी चाहिए, मिनिमम। इसी को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया क्लियर, ऑप्टिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, यानी ऑप्टिमाइजेशन जो है मिनिमाइजेशन एंड और मैक्सिमाइजेशन, ये आपका ऑप्टिमाइजेशन आ गया। और इनमें कॉन्स्टेंट्स, ये टर्म्स यूज़ होती हैं। तो आपका जो भी है वर्ड प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड आती हैं, और ये चीज़ क्लियर हो गई बेसिक चीज़, तो आप इजीली कर सकते हो प्रॉब्लम। देखिए उसमें एक ही तरीका है कुछ ऐसा, और क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स का आता है, पहले 6 मार्क्स का आता था, लेकिन जब से 20 मार्क्स का इसमें इंटरनल हुआ है तब से ये 5 मार्क्स का हो गया। 5 मार्क्स आपके बड़े इजीली मिल जाते हैं आपको। वर्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज आपको समझनी है। देखो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करा देते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 2 पे। सॉल्व करना तो आप लोग सीख ही चुके हैं। देखिए क्वेश्चन, रेशमा विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू। देखिए वो मिक्स करती है 2 टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू। तो यानी जो भी चीज़ दिया है सबसे पहले यहाँ लिख लो, फूड पी एंड फूड क्यू। in such a way that vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A। और इसमें विटामिन्स भी आ रहे हैं, तो विटामिन A एंड विटामिन B, 2 टाइप के विटामिन्स हैं। और इनमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मिनिमम एटलीस्ट, तो यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी, मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये भी है रिक्वायरमेंट, क्या जाएगा 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 8 और 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, ये दिया है। फूड पी कॉस्ट, अब कॉस्ट भी दे रहा है, फूड पी कॉस्ट ₹60 एंड क्यू कॉस्ट ₹80। Food P contains 3 units per kg of vitamin A, 3 unit per kg of vitamin A and
5 units per kg of vitamin B, while food Q contains 4 per kg of vitamin 4 unit per kg of vitamin A and 5 and 2 units per kg of विटामिन बी। इतना जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो लिख दी हमने। अब कह रहा डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, जो हमारा मिक्सचर है उसकी मिनिमम कॉस्ट, यानी मैंने बताया था ना अगर कॉस्ट लेना है तो मिनिमाइज ही आता है, मिनिमम कॉस्ट। अब हमें मिक्सचर का जो मिक्सचर है उसकी कॉस्ट, अब हमें ये तो मालूम नहीं कि फूड पी कितना है। फूड पी का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर फूड पी, लेट फूड पी बी x kg एंड फूड क्यू बी y kg। ये सपोज x kg एंड y kg हैं, तो देखिए इसकी कॉस्ट पर के जी की कॉस्ट 60 रुपीज़ है, तो x के जी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 60x। फिर पर के जी की कॉस्ट 80 है, तो y के जी की कितनी हो जाएगी 80y। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया है जो हमें फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज ऑफ जेड, यानी मिनिमम कॉस्ट हमें निकालनी है। अब इसके लिए देखिए कॉन्स्टेंट्स ये बन गया, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स। पहला वाला देखिए 3x और q को हमने y लिया ना तो 4y। अब ये कह रहा मिनिमम है, मिनिमम 8 है, तो इसका मतलब 8 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सेकेंड वाले में 5x प्लस 2y, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 आएगा। और इसके बाद ये आपको लिखनी है x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स जो भी आप फूड पी और फूड क्यू मिक्स कर रहे हो तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। वैसे जो भी आप बिना देखे हुए भी लिखोगे तो ये हमारा जो भी ये सिलेबस में है उसमें कहीं भी आपका नेगेटिव वाला नहीं है, यहाँ पॉजिटिव से ही है 12th में। तो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव होंगी, यानी पॉजिटिवली आपको ये मिक्स करनी है। ये दो टाइप के x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको अब कैसे करो, पहले सबसे पहले ग्राफिकली इनको सॉल्व करना। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जो भी इनइक्वालिटी दी हुई है इनको इक्वेशन में बना लो। 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, दूसरे वाले को 5x प्लस 2y इक्वल टू 11। तभी आप इसको स्ट्रेट लाइन जो है ना ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हो। इसका तरीका सबसे बढ़िया है कि आप एक बार x इक्वल टू 0 रखो तो y की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार y इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर y 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8y3। क्लियर है। सिमिलरली ये पॉइंट्स बन गए आपके 0,2 ए पॉइंट और बी पॉइंट आपका बना 8/3, 0। नेक्स्ट जो इक्वेशन है उससे x 0 रखेंगे आप तो y की वैल्यू क्या आएगी 11/2, और y 0 रखोगे तो x की वैल्यू x विल बी 11/5। 11/2 मीन्स 5.5 समथिंग, और 11 ये आ जाएगा 2.5। 8 और 8/3 मीन्स 3 2 जा 6, 2 और 3 6 जा 18, 2.6 समथिंग इस तरह से बन जाएगा। तो इनके जो पॉइंट C एंड D, पॉइंट C बना आपका 0, 5.5,
एंड डी पॉइंट बना आपका 2.5, 0। इनको हम ग्राफ के हिसाब से प्लॉट कर देंगे। देखिए ये तो ओरिजिन हो गया 0 0 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्सिस पे ले लो, दूसरा वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, इनमें भी 1 2 3 4 5 6 इतना रख लो। हमें ए पॉइंट हमारा है 0,2, तो 0,2 ये आया पॉइंट, ए पॉइंट 0,2। x0 मीन्स y एक्सिस, y0 मीन्स x एक्सिस। और दोस्तों बी पॉइंट है आपका 8/3 मीन्स 2.6, ये यहाँ आएगा 2 और 3 के बीच में। ये पॉइंट है 2.6,0। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, तो ए बी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट मिल जाए हमें तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सी डी 5.5, सी पॉइंट आपका 0 है, वाई 5.5, तो ये है सी 0,5.5। और डी पॉइंट है आपका 2.5 मीन्स इसके नियर बाई आ जाएगा, ये आ जाएगा डी पॉइंट 2.5,0। इनको ज्वाइन कर लो, ये आपकी हो गई, ये डी पॉइंट हो गया। अब इनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका जो है, ये ग्राफ पे करोगे तो एक्यूरेट वही चीज़ आएगी, लेकिन हम यहाँ से सॉल्व करके देखेंगे इसे। क्योंकि हमें इस पॉइंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा फिर कि अब हमें ये देखना है कि इसका जो फिजिबल रीजन है वो इनके अंदर है या बाहर की तरफ है। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको कि किधर फिजिबल रीजन किधर होगा। फिजिबल रीजन मीन्स जहाँ इसका सॉल्यूशन बनता है, मतलब ये बाहर की तरफ बनेगा या अंदर की तरफ। तो इसमें क्या करेंगे, आप x को 0 रख देंगे, y को 0 रखेंगे, दोनों को। इनइक्वालिटी जो दी हुई है x0 y0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेटिस्फाई करती कंडीशन, नहीं, फॉल्स है। तो ये बाहर की तरफ सेट होगा, जो पहला ये है ये बाहर की तरफ सेट होगा। दूसरे वाले में भी आपका था 5x, यानी 0 + 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, ये भी फॉल्स हो गया। यानी फिजिबल रीजन जो है ना, ये बाहर की तरफ होगा, शेडेड रीजन बाहर की तरफ। तो क्यों मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो अब मिनिमम कॉस्ट कहाँ मिलेगी, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे। अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक ये बी है, और इसको ई ले लो, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये ई हो गया। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स इनमें कौन से होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स आर सी ई बी या बी ई सी, आर बी ई सी, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब पॉइंट ई हमें चाहिए, तो पॉइंट ई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x + 4y = 8, इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 10x + 4y = 22, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस कट जाएगा, क्या बचा, -7 = 22, वैसे 22 में से 8, 14 8 22 -14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, माइनस से माइनस कट जाएगा। x की वैल्यू किसी एक में रख लो, 10
प्लस 2y इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू 1/2 दैट 0.5। तो ये आपका x आपको मिल गया 2 एंड y इक्वल टू हाफ, ये 0.5। अब इनमें कहाँ रख के देखेंगे इन्हें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब इनमें जो है इसको सॉल्व करने का तरीका है, देखिए यहाँ ले लेंगे एट पॉइंट बी पॉइंट आपका है 2.5, 0 ये था। तो इसमें रख के देखेंगे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 6 इंटू 2.5 प्लस 80 इंटू 0, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2500। फिर इसी तरह से एट पॉइंट ई पॉइंट आपका है 2,0.5, तो ये होगा 60 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 0.5 इक्वल टू 120 प्लस 40।